दोस्तों हम लोग अभी इस वीडियो के अंदर बीपीएससी के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद के द्वारा जो एक ट्वीट किया गया था उसी के माध्यम से हम लोग जानते हैं। ये वीडियो उसी से संबंधित होगा और कुछ कन्फ्यूज़न रह गया था उसको उस कन्फ्यूज़न को भी हम लोग दूर कर लेते हैं। और ये जो ट्वीट किया गया है यानी कि आज 16 मई 2023 को सुबह 6 बजे का है। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी ट्वीट के माध्यम से आया है उसके बाद पेपर का भी कटिंग देखेंगे, अलग अलग पेपर में जो अलग अलग न्यूज़ छपा है तो उसको भी जानते हैं। सबसे पहले ट्वीट के माध्यम से जो जानकारी निकल कर आई है उसको जानते हैं। दोस्तों आप भी इस तरह की जानकारी आप पाने के लिए लगातार हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पर बने रहिए। साथ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट, इन सभी चीज़ों का तैयारी करने के लिए भी लगातार जुड़े रहिएगा। चलिए इस जानकारी को हम लोग पूरे डिटेल के साथ जानते हैं। देखिए इसमें कहा गया है, लिखा है लैंग्वेज पेपर जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर विथ टोटल 30% मार्क्स। यानी कि लैंग्वेज पेपर होगा वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा और उसमें आपको 30% नंबर लाना है। 30 नंबर लाना है 100 क्वेश्चन में से। नो सेपरेट पास मार्क्स फॉर इंग्लिश, यानी कि सेपरेट मार्क्स जो इंग्लिश में लाना है वो भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि उस 25 में से आप 30% नंबर लाएं, ज़रूरी नहीं है। यानी कि टोटल पेपर 1 में 2 पार्ट है, एक से 25 तक जो क्वेश्चन रहेगा वो इंग्लिश का रहेगा और भाग 2 के अंदर 75 क्वेश्चन रहेगा जो हिंदी में रहेगा। ये 25 और ये 75 दोनों को ओवरऑल मिला के आपको 30 नंबर लाना है और उसके बाद भी इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रहने वाला है। ये भी क्लियर कर दिया है। देखिए इसमें दिया है नंबर 2 में नो निगेटिव मार्किंग इन लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर के अंदर में निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। और नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 में दिया गया है कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी विल बी 1/8/2023 एज पर रूल। यानी कि 1/8/2023 के अनुसार आपकी पात्रता होनी चाहिए तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे बात करते हैं कैन चॉइस ओनली दैट सब्जेक्ट इन विच एस्टेट इज क्लियर्ड। यानी कि आप जिस सब्जेक्ट में एसटीईटी पास किए हैं उसी सब्जेक्ट को इसके अंदर आप अप्लाई के समय में ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम में चॉइस करेंगे जिस सब्जेक्ट से आप एसटीईटी पास हैं। ये केवल और केवल 9th 10th और 11th 12th के अभ्यर्थियों के लिए हो सकता है स्टेट से संबंधित। आज जिस सब्जेक्ट से एसटीईटी पास किए हैं उसी सब्जेक्ट को आप इसके अंदर में चॉइस कर सकते हैं। और इसके अलावे अलग अलग पेपर में जो निकल कर जानकारी है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों देखिए पेपर के माध्यम से जो जानकारी निकल कर आई है, बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने जानकारी दी अगस्त में एग्ज़ाम संभव, यानी कि संभावना कि अगस्त में आप लोगों का इसका एग्ज़ाम होने वाला है। शिक्षक बहाली मई में आवेदन, नवंबर तक रिजल्ट। यानी कि ये जो आवेदन यानी कि इसका जो नोटिफिकेशन आएगा वो मई के अंतिम सप्ताह तक आ सकता है और आवेदन स्टार्ट हो जाएगा मई के अंदर भी और नवंबर तक इसका रिजल्ट आने की संभावना है। और आगे देखिए क्या दिया है, कैंडिडेट्स सभी रिक्तियों के लिए एक ही आवेदन करेंगे। यानी कि आप अगर कोई अभ्यर्थी 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 या 11, 12 का फॉर्म भरना चाहता है उसमें जो भी पास करके पहले से हैं एक ही फॉर्म के अंदर सारे को मेंशन कर सकते हैं। और अगर हम लोग आगे बात करते हैं योग्यता की कि किस पद के लिए कौन सा योग्यता है, तो पहले प्राथमिक के लिए इंटरमीडिएट के साथ साथ में सीईटी, बीएड या डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद माध्यमिक यानी स्नातक स्तर के जो अभ्यर्थी होंगे जो 9-10 के लिए शिक्षक बनेंगे उनके लिए स्नातक के साथ साथ में बीएड और बीएड के साथ साथ में एसटीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। उच्च माध्यमिक में स्नातकोत्तर यानी पीजी, साथ साथ में बीएड और उसके साथ में एसटीईटी पास होना चाहिए तभी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अब इन पदों के लिए होंगे आवेदन किन के लिए देखिए सबसे प्राथमिक शिक्षक के लिए जो लिया जाएगा 79,443 पद है। माध्यमिक शिक्षक के लिए है 32,916 पोस्ट। उच्च माध्यमिक के लिए 57,602 पोस्ट और कुल पदों की संख्या 1,70,461 पद है। इतने पदों पर आवेदन लिए जाएंगे। आगे हम लोग अगर बात करते हैं और कुछ विशेष जानकारी है इसमें कि देखिए निर्धारित योग्यता होने पर एक ही आवेदन में तीनों पदों पर परीक्षा अभ्यर्थी शामिल होंगे। यानी कि आप आवेदन तो एक ही करेंगे लेकिन परीक्षा में अलग अलग शामिल होंगे। आगे है क्वालिफाइंग पेपर 1 भाषा के प्रश्न माध्यमिक व उच्च माध्यमिक के लिए एक ही होगा।
यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए जो भाषा का पेपर होगा, क्वालिफाइंग पेपर, वो दोनों एक ही होगा। दोनों पेपर के प्रश्न पत्र बहुविकल्प यानी वस्तुनिष्ठ होंगे। OMR सीट पर देना होगा जवाब। यानी कि पेपर जो होगा, परीक्षा जो होगा, सभी प्रश्न आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के ही देखने के लिए मिलेगा और OMR सीट के माध्यम से आप परीक्षा दे सकेंगे। आगे है पेपर 2 के 150 अंक के आधार पर बनेगी मेधा सूची। फाइनली जो मेधा सूची बनेगी 150 अंकों का, वो पेपर 2 के माध्यम से बनेगा। आगे देखते हैं और भी कुछ लिखा गया है। आगे दिया गया है पेपर 1 में निगेटिव मार्किंग नहीं, पेपर 2 में 4 प्रश्न गलत होने पर 1 अंक कम होगा। यानी कि 1/4 ये निगेटिव मार्किंग होगा और पेपर 1 में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं होने वाला है। आगे बात करते हैं प्राथमिक 50 तथा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक में 35% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। यानी प्राथमिक विद्यालय में 50% और उसके अलावे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में महिलाओं के लिए 35% यानी 35% का आरक्षण महिलाओं के लिए दिया गया है। कक्षा 11वीं एवं 12वीं से संबंधित विषय के चैप्टर प्रश्न का स्तर स्नातकोत्तर होगा। यानी कि 11वीं 12वीं के संबंधित विषय का जो चैप्टर होगा वो स्नातकोत्तर होगा, यानी कि PG लेवल का होगा। वहीं पर माध्यमिक की बात करें, कक्षा 9 एवं 10 के लिए संबंधित विषय के चैप्टर प्रश्न के स्नातक स्तर का होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों हम आप लोगों को आज के पेपर के द्वारा जो निकल कर आई शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, साथ साथ में BPSC के जो हेड हैं अतुल प्रसाद, उनके द्वारा जो ये जानकारी दी गई, उसी को हम आप लोगों को बताने का प्रयास किए। हमें उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इस तरह की छोटी छोटी जानकारी लगातार हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे और साथ साथ में हम आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन्वायरमेंट इसका तैयारी भी कराएंगे। तो हमारे YouTube चैनल सुमन क्लासेस पर निश्चित रूप से लगातार जुड़े रहिए और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं और उनको भी बोलिए जुड़ने के लिए। तो आज की छोटी सी जानकारी के लिए इतना ही। अगली जानकारी के साथ फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।